ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने सीरिया में असद की सत्ता के पतन के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने इशारा किया कि तुर्की का भी इसमें हाथ है। तेहरान में एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा कि सीरिया में जो हुआ उसका कमांड सेंटर अमेरिका और इजरायल में है। इसमें एक पड़ोसी देश ने भी अपनी भूमिका निभाई है और अब भी वो ऐसा कर रहा है। वहीं सीरिया के नए प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों में बसे सीरियाई लोगों से देश वापस लौटने की अपील की है। लेबनान से सीरियाई लोगों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर सीरिया में इजरायल के हमले अभी भी जारी हैं। इजरायल शनिवार रात से अब तक सीरिया में 480 से ज्यादा हमले कर चुका है। दमिश्क से लेकर लताकिया तक सीरिया के डिफेंस बेस का 70 से 80% हिस्सा तबाह कर दिया गया है। इनमें फाइटर जेट और नेवी के 15 पोत, रेडार सिस्टम्स के साथ हथियार डिपो भी मौजूद थे। अशोक जी, अब अगर हम सीरिया की बात करें तो वैसे तो कहा जा रहा है, जो अभी अंतरिम सरकार आई है, कि अब लोग वापस आ सकते हैं, वहां पर जश्न का माहौल है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका जो है एक मेजर तरह से जिम्मेदार है इन हमलों के लिए। जी, आपने देखिए दो बातें कही हैं इसमें। एक तो जो ईरान के लीडर नेता खमेनी ने कहा है, जो इसमें अमेरिका, इजराइल और तुर्की का बड़ा हाथ है। तो मैं समझता हूं जो तुर्की का हाथ तो डायरेक्टली है, क्योंकि उसकी तो सीमा मिलती है और उसने इन लड़ाकू को कुछ सामान दिया होगा, असला दिया होगा। HTS के जो अलगोलानी के जो फाइटर्स हैं, तो उनको अंदर जाने के लिए तो तुर्की का हाथ तो बिल्कुल सामने नजर आता है। परंतु जहां तक अमेरिका और इजराइल का है, मैं वो कहूंगा वो इनडायरेक्टली वो नजर आता है, क्योंकि रूस यहां पर जिस प्रकार से वो 2015 में, अदिति आपको मालूम होगा, जब वो सीरिया बशर अल असद की सहायता के लिए आए थे, अपने पूरे जो उनका एयर फोर्स पावर थी पूरे उसके साथ आए थे। तो अभी उनमें वो क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि वो वहां पर यूक्रेन में बहुत ही पिछले 2.5-3 साल का उनका युद्ध चल रहा है, तो उनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, काफी वीकन हो चुकी है। और ईरान भी जो यहाँ पर हिजबुल्लाह के थ्रू सीरिया में वो अपना इंटरवीन करता था, तो वो भी उसकी भी कैपेसिटी, क्योंकि हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने एकदम खत्म सा कर दिया है, बहुत हद तक खत्म सा कर दिया है। तो इनका मैं समझता हूं इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूशन है, परंतु तुर्की तो इसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है। और दूसरी बात जो आपने कहा है, जो वहां से अब करीब 7 मिलियन 70 लाख इनके सीरिया के जो लोग हैं वो बाहर रेफ्यूजीज बनकर रह रहे हैं। 3 मिलियन करीब तुर्की में है, 1 मिलियन जर्मनी में है। तो इन सब ने आना वापस कर दिया है, क्योंकि सीरिया का कहना है, मोहम्मद अल बशीर जो वहां पर अब प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा है जो इजराइल से उनको खतरा और भी हो गया है। जैसे आपने कहा है 480 उन्होंने अटैक्स लॉन्च किए हैं 48 घंटे में, और वहां पर सब कुछ एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है। तो उन्होंने कहा है इनको वापस आना चाहिए, अपने देश की हिफाजत करनी चाहिए। परंतु वहां पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वहां पर अभी स्थायी कोई सरकार नहीं बनेगी, और वहां पर पूरे सीरिया में बहुत सारे ऐसे रिबेल गुट हैं। एक तरफ तुर्की का है, एक तरफ कुर्दिश फाइटर्स का है, एक तरफ साउथ ईस्ट में अमेरिकन जो लोग हैं वो वहां पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत हिस्सों में बटा हुआ है, इसमें कोई एकता नहीं है इस देश में। तो वहां पर उसके लिए चुनौतियां आगे चलते हुए मेरे ख्याल से और भी बहुत बढ़ने वाली हैं। जी अशोक जी, लेकिन देखिए ईरान कह रहा है कि इजरायल, अमेरिका और तुर्की जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तरफ इजरायल जो है वो लगातार हमले कर रहा है, 480 हमले इतनी रीसेंट पास्ट में हुए हैं। क्या लगता है आपको, जिंदगी जो है पटरी पर वापस सीरिया में कब लौट पाएगी? बहुत मुश्किल है कहना अदिति, बहुत मुश्किल है इसमें तो, क्योंकि देखिए वहां पर ये भी एक आतंकी गुट है। HTS ये अल-कायदा से मिला हुआ है, अल-नुसरा से मिला हुआ है, और उसने कहा था 2016-2017 में जो हम अलग हो गए हैं। परंतु अभी जो हालात हैं वहां पर, वो बशर अल असद के जो भी समर्थक थे, उनके जो सैनिक थे, वहां पर उनको ढूंढ कर चुन कर सरेआम मारा जा रहा है। तो अगर वहां पर वो एकता लाना चाहते हैं, तो उनको ये सभी को जो वहां पर चाहे उनके साथ हैं, चाहे उनके जो विरुद्ध हैं,
और भी जो किसी और धर्म के हैं, चाहे वो शिया हैं, द्रूज हैं, क्रिश्चियन हैं, अलावाइट हैं, सबको अपने साथ मिलाकर उनको आगे चलना चाहिए। परंतु अभी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। जो एचटीएस की जो सरकार वहां पर बनी है, हयात तहरीर अल शाम की जो सरकार बनती जा रही है, वो अभी इस मौके पर है। आप भी जो तस्वीरें दिखा रही हैं, वो उन्होंने हाफिज अल असाद की जो मकबरा है उसको जला दिया है, और भी बहुत प्रकार की अभी तक हिंसा वहां पर जारी है, और बाहर से भी अटैक हो रहे हैं, इजराइल से अटैक हो रहा है। तो इसीलिए मेरे विचार से इतनी जल्दी शांति वहां पर स्थापित होने वाली नहीं है। जी अशोक सचिनहार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।